नमस्ते सभी को, मैं आपका अपना आयुष कोहली आज एक फिर से नई वीडियो के साथ। अभी एनर्जी थोड़ी लो है, अभी हम अपने पिकअप की वेट कर रहे हैं। हमारा ड्राइवर अभी आया नहीं है। 4:15 का हमारा मॉर्निंग का टाइम था, तो हम तैयार व्यार होकर अपना 1 घंटा पहले उठ के बाहर आके लॉबी में वेट कर रहे हैं। तो वो ऑलमोस्ट आता ही होगा। वो आएगा तो फिर हम चलते हैं आगे, बाकी हॉट एयर बैलून का नज़ारा लेते हैं। अभी तो एनर्जी उतनी है नहीं क्योंकि सोए ही नहीं, 2 घंटे की नींद ली है सिर्फ, और चाय पीने की हुड़क थी, लेकिन चाय पीने का टाइम इसका ऐसा बीच का था कि मिला ही नहीं टाइम कि चाय पी पाएँ। तो गाड़ी की भी आवाज़ आती है ज़रा सी तो पता लगता है गाड़ी जा रही है। रात के टाइम 19 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी यहाँ पे कैसाटोपिया में, गौरमे के टाउन के अंदर। गौरमे टाउन जो है यहाँ पे, मैं गौरमे क्यों बोल रहा हूँ, गौरम टाउन के अंदर अभी 19 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर लॉबी में जब तक ड्राइवर आता है। चलो भाई, पानी वानी लेके हम चल पड़े हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं और फिर हॉट एयर बैलून की सवारी दिखाते हैं। ऐसे ऐसे पहाड़ों के बीच में हमारा हॉट एयर बैलून होना है, और इसे कहते हैं गौरम वैली और रोज़ वैली और अदर वैलीज़ के नाम हैं। तो अभी फ़िलहाल हम गौरम की किसी वैली के अंदर है, जहाँ पे सामने हॉट एयर बैलून फुलाए जा रहे हैं, गुब्बारे, और यहीं से हमारी राइड शुरू होगी। तो बहुत मज़ा होने वाला है, बिल्कुल ये न्यू एक्सपीरियंस है। मेरे सामने हॉट एयर बैलून फुलाए जा रहे हैं। मेरी आवाज़ पता नहीं कितनी एक पहुँच रही है, बट अभी सनराइज़ टाइम है, तो सनराइज़ टाइम के अंदर देखो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यार। क्या क्या है? जूस स्टिक्स एंड ये सब है, ठीक है। ये आई विल स्टिक्स होगी। प्रेफर टू ओपन दिस। ओके, स्नैक्स, जूस, बिस्किट्स। चलो यही है हमारा खाना पीना तो बढ़िया चल ही रहा है। लो भाई, आग लगनी शुरू हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा सनराइज भी स्टार्ट हो गया है। ये वाला भी जल गया। भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। सेक का ले लेते हैं, ठंड नहीं लग रही। आओ थोड़ा पास से देखते हैं। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई। बहुत वाइल्ड एक्सपीरियंस है यार ये। ओ भाई उड़ पड़ा यार। Okay, hot air balloon, no direction, okay? No direction, wind fly, go to wind. Sometimes up, sometimes down. One fly 50 and 1 hours. Again, basket, turn right and turn left. No direction. देखो भाई कितनी हाइट पे आ चुके हैं हम। ऑलमोस्ट ना ज़्यादा ना बताऊं तो 1000 फीट तो ऊंचा होगा ही ये। और भाई ये सामने गौरमे का नज़ारा है यार, टर्की के अंदर। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लग रहा मुस्कान, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस नहीं? तू तो थोड़ी सी दबगी है, इधर से देख।
anche meglio questo tutto regalo. Sì, ma tu sì, ma per adesso non puoi dire. माउंटेन्स हैं और रोज़ वैली जा रही है, वहाँ रोज़ वैली जा रही है। मतलब कैसे क्या एक्सपीरियंस है, नीचे दूसरे उड़ रहे हैं छोटे छोटे, या आपस में टकरा भी सकते हैं यार अगर ज़्यादा क्लोज हो तो। वो अलग ही उड़ रहा है एक कोने में। आया और इधर सनराइज होगा। मतलब फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे स्पेशली इस एक्सपीरियंस के लिए कि भाई हॉट एयर बैलून एंजॉय करना है। और ये हमारे सारे पीछे हमारे साथ पैसेंजर्स हैं और लाइन लगी पड़ी है यार इतने सारे। ये कोई भाई मेरे को फेमस बंदा ही लग रहा है कोई। देखो किसी का प्री वेडिंग शूट हो रहा है वहाँ पे, हॉर्सेस और कार पूरे हॉर्सेस। हम भी ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ गए हैं, काफ़ी ऊंचाई से। और यार ये तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। मुस्कान इतना सुंदर है कि मन ही नहीं भर रहा। ये देखो भाई वेडिंग शूट हो रहा है यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम का। Congratulations! Tem que ser com o balãozinho atrás, né? Sim, mas eu não posso fazer nada. नो सनराइज शुरू हो गया भाई सामने से। Selfie. Everybody look up the camera. Okay, 1, 2, 3. Hey! 1, 2, 3. हम दोनों कायदे से बुर्ज खलीफा के बाद ओपन एयर के अंदर आसमान स्काई के अंदर ठीक मतलब टॉप में जाके मतलब 500,000 फीट ऊंचाई पे पहली बार ही आए हैं। बुर्ज खलीफा वाला एक्सपीरियंस था जिसमें ओपन एयर के अंदर हमने बाहर का व्यू एंजॉय करा था। बट ये हॉट एयर बैलून वाला तो मूविंग एक्सपीरियंस है, लाइक अ फ्लाइट। कुछ भी हो सकता है बट इट्स अमेजिंग। Não para de subir aqui. सनराइज भी भाई पूरा हो गया है यहाँ पे और हम भी काफ़ी हाइट पे फिर से आ गए नीचे। ये ऐसा हर्ट लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसे कहते हैं लव वैली।
फेस हमारा आगे की तरफ हो रहा है क्योंकि पीछे कुछ भी चांसेस मतलब नीचे जब लैंड करते हुए अगर उस साइड होता है तो हमारे फेसेस पे उतना ऐसा कुछ Safe and sound. अब हमें गाड़ी के पीछे कार्ट के ऊपर लगा दिया और अब गाड़ी से लेके जा रहे हैं। बढ़िया, गुड भाई गुड। बालून से बारी मुस्कान पीछे गाड़ी की ट्रॉली में बैठा के ऊपर पूरा का पूरा बैलून जा रहा है हमारे साथ गाड़ी के ऊपर। गाड़ी में बैलून सफारी हो रही है जी। तो भाई ये ऊपर से खोल रहे हैं ताकि इसकी गैस लीक हो और ये नीचे बैठना शुरू हो जाए। गुड, अमेजिंग, ब्रावो। थैंक यू। नो Nice, very nice. बढ़िया एक्सपीरियंस। नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक। Thank you. Cheers, guys. Thank you so much. Bravo. Flight certificate. Congratulations, Muskan. Finally, you are certified. Good, भाई, good. Good. अच्छी चीज़ है, souvenir. हाँ, सारा क्रेडिट पायलट को जाता है। हमने तो हुआ फूफा करी है, बस हमने तो वहाँ पे शोर मचाया और फोटो खींची है। बाकी स्काईवे वालों की तरफ से बढ़िया है। गुड जेस्चर। चलो, इसको हम सुविंदर की तरह संभाल के रखेंगे। बाकी यहाँ से तो अब हमारी विदा होने वाली है। होटल जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस तो भाई मस्ट डू है, वंस इन अ लाइफ टाइम। करना ही करना है। तो अगर कोई कर सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस आउट मत करो भाई, कर लो। क्योंकि ये बेस्ट एक्सपीरियंस लगा मेरे को गौरम में। अभी हमने गौरम में करा तो गौरम वॉज गुड। लाइफ में आगे कहीं और ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ भी ज़रूर करूँगा भाई मैं तो, चाहे पैसे लग जाए। बेस्ट एक्सपीरियंस। कट टू होटल। बहुत बढ़िया है हॉट एयर बैलून। मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम पे करके आए। उसके बाद नींद इतनी ज़्यादा हावी थी कि आती सो गए। थोड़ी देर फ़ोन चलाया, सो गए। व्लॉग कर नहीं पाया, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है। फ़ोन की स्टोरेज भी ख़रीदनी पड़ेगी अभी, हाई क्लाउड स्टोरेज। देखो कैसे चलेगा, मगर अभी चल रहा है काम, अभी चलेगा। बस इसके बाद व्लॉग करना मुश्किल हो जाएगा तो जब तक स्टोरेज नहीं होती। हम बुफे खाने आए हैं, नींद खुली बीच में और आखिरी के 15-20 मिनट बचे थे, उसमें बस भागे आ गए कि जो थोड़ा बहुत कुछ खा लें, फिर सो जाएंगे 2-3 घंटा। उसमें क्या है, लेट्स सी, फ्राइज, सॉसेजेस, स्क्रैम्बल्ड एग्स, भिन्न प्रकार का टर्किश फूड, चीज़। लो भाई, हमने खाना डाल लिया अपना और ऊपर आ गए हैं व्यू देखने और रूफ टॉप पे ब्रेकफास्ट करने।
काफ़ी अच्छा बुफे बनाया हुआ है, बट सारा खाना टर्किश होता है, तो थोड़ी सी रिसर्च मेरे को कर लेनी चाहिए थी पहले से कि टर्किश फूड होता कैसा है। खाया हुआ है, ऐसा नहीं है, मुझे बनाना नहीं आता कि चीज़ डालो उसके अंदर, ये पत्तियाँ डाल के, फ्राइज़ लगा के, स्क्रैम्बल लगा के, इनकी कौन सी डिप्स लगती हैं, बट चलो काफ़ी समझ रहा हूँ। बाकी ये सब मैंने एक ही बारी डाल दिया कि हम ऑलरेडी लेट थे कि चलो आराम से खाता रहूँगा, नहीं खाया जाएगा तो कोई नहीं। खाना पे कल भी स्वाद था होटल का, तो आज भी मेरे को लग रहा है टर्किश खाना स्वाद ही लगेगा, एक तो उससे और बेटर ही है। तो ये एंजॉय करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट्स है और सामने प्यारा व्यू, एंजॉय करो आप। ये जो है ना, ये तो एक इनका अल्टीमेट चीज़ है जो इन्होंने बनाई हुई है, चीज़ भरी हुई है अंदर और सॉफ्ट ब्रेड और सॉल्टी और मसाले वाली। ये है, इसके अंदर आलू है, ब्रेड मीठी है बट आलू नमकीन है, तो ये स्वीट एंड सॉल्ट समथिंग है। जो ये है, ये भी कोई चीज़ वाली कोई चीज़ है अंदर, मतलब इसके क्रीम चीज़ टाइप भरा हुआ है कुछ और बन है। अब आई डोंट नो मीठा है या क्या है, बट एक बाइट लेके देख लेता हूँ, पता लग जाएगा। ये भी मीठा सा है, कॉफ़ी के साथ खाने वाली चीज़ है। बाकी अभी हम मैं ब्रेड के साथ में स्क्रैम्बल्ड एग्स फ्राइज़ लगा के, थोड़ी सी इस लीव्स को क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये मैंने खाई हुई है कनाडा में बहुत, घर पे लाके भी खाई है पर मुझे नाम नहीं पता। ये लगा के खाएंगे, बेसिल नहीं है ये, बेसिल भी नहीं है, लेटस भी नहीं है, ये लेटस से जैसी होती है, हाँ, पर ये थोड़ी कड़वी होती है, कौड़ी होती है ये, बट अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लगा के कुकुम्बर के साथ ये खाया जाएगा। बाकी कॉफ़ी तो चली रही है हमारी ओजी। लो भाई, चलो जी, इधर का एक अलग ही फील होगा यार। धूप थोड़ी तेज पड़ रही है, पहले हम ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद आपको दिखाएंगे ऊपर का व्यू। वाओ, शाम के टाइम आके बैठने के लिए है मुस्कान, बढ़िया। भाई ये देखो, और भाई ये सामने सारा गौरम, सॉरी मैं हमेशा गौर में बोल देता हूँ, ये सारा गौरम है। और यहाँ पे आराम से लोग बैठते हैं अपना टेरेस पे, और यहाँ पे जकूज़ी भी लगाया हुआ है, तो कुछ इसका भी करते ही होंगे। ये शायद हॉट स्पा होता होगा ठंडों में, विंटर्स के अंदर। और नीचे दूसरी टेरेस है, ये सबसे टॉप फ्लोर है, तो भाई इसका अलग एक्सपीरियंस है। हर कैसे विंटेज कार्स खड़ी होती हैं अभी, ये दूर दूर तक देखो, और वो सामने वैली का नज़ारा है। तो भाई सुबह हम निकले तो थे, मगर धूप इतनी ज़्यादा थी, धूप की कहर इतना था कि हम वापसी होटल की तरफ हो लिए थे, क्योंकि दिन का टाइम था। तो हमने कहा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ी नींद लेते हैं, एसी में बैठते हैं और उसके बाद वापसी आते हैं। क्रिमिनेशन ग्राउंड तो हर जगह मिलेंगे मुस्कान। बाकी अभी हम जा रहे हैं, सिमेट्री हमारे साइड में है, वो अलग बात है। पीछे हमारे हॉर्स का तबेला है, यहाँ पे इतने सारे हॉर्सेस हैं, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अभी हम जा रहे हैं सॉर्ड वैली की तरफ, तो ये सिमेट्री पार करते हुए हमें जाना है ऊपर सॉर्ड वैली की तरफ, जहाँ पे स्टोन्स दिखते हैं, कोन्स जैसे कैप रख दी है उल्टी, तो वो देखते हैं कि कैसा सा रहता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो चलो यही सब वैलीज़ वगैरह थोड़ी सी इंजॉय कर ली जाए आज के दिन। उसके बाद आराम से रात को डिनर करेंगे बढ़िया सी जगह। देखो ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको दूर से दिख रहे होंगे, अभी इसके हम पास जा रहे हैं। ये देखो जी, सॉर्ड वैली ऐसी सी कुछ होती है, जहाँ पे सॉर्ड लाइक शेप्स के अंदर जो माउंटेन्स के रॉक्स रखे होते हैं, और इसके अंदर ऐसे केव्स बनी होती है जो रोमन टाइम पे बनी हुई हैं, और अंदर इसके कुछ रूम्स और चर्चेस भी बनी होंगी, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत पॉपुलर है। अभी टूरिस्ट कम आ रखा है, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग आते हैं या फिर हमारे टाइम पे जैसे हम टाइम पे आए हैं। तो ऐसा सा कुछ है, क्योंकि ये नॉर्मली देखने को आपको हर जगह नहीं मिलेगी। बाकी हम एक आधी फ़ोटो वोटो कराते हैं, फिर अगली जगह चलते हैं।
लोगों को हॉर्स राइडिंग का जो क्रेज़ है, देखो लोग यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। हॉर्स बाहर तबेला दिखाया ही था मैंने, वहाँ से हॉर्स लेते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। जिनको आती है, जिनको नहीं आती वो नॉर्मल तरीके से चलते हैं एक टूर गाइड के साथ। बाकी अब नेक्स्ट स्पॉट चलते हैं। चलो ये दिखाते हैं हम आपको यहाँ का व्यू और सॉल्ट वैली और जो कैपाडोसिया में जो लोग स्पेशली देखने आते हैं कि भाई माउंटेन्स तो सबने बहुत देखे होंगे, डेजर्ट भी लोगों ने बहुत देखे होंगे, मगर ये कोन शेप वाले पत्थर ये नहीं देखे होंगे। ये जानी जाती है जो कैपाडोसिया है, इट इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट अंडरग्राउंड सिटी इन द वर्ल्ड। तो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अंडरग्राउंड सिटी है ना, वो ये सबसे बड़ी सिटी है। तो मतलब यहाँ पे आपको केव्स दिखेंगे, अंदर ही अंदर घर बने हुए हैं। जो रोमन एम्पायर के टाइम पे लोग आए थे यूरोप में, वो इन केव्स के अंदर रहा करते थे। जो हम देखते हैं ना पुरानी हिस्टोरिकल वीडियो जिसमें वो पत्थर के कपड़े पहनते हैं और नंगे भी घूमते हैं और लक्कड़ से चीज़ें बनाते हैं, तो वो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब हज़ारों साल पुरानी बात। तो वो पत्थरों के अंदर रहा करते थे, पत्थर के अंदर उन्होंने खुरेद के कमरे बना दिए, घर बना दिए। अब मैं सामने आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा सा कुछ नज़ारा है ये केव्स का। ये रूम्स देख रहे हो आप, ये यहाँ रोमन एम्पायर के लोग रहा करते थे। ये कैपाडोसिया की पहचान है। मतलब यहाँ पे कितने हज़ारों साल पहले लोग रहा करते थे और कैसे मतलब इन पत्थरों के बीच में इन्होंने घर बना दिए खुद से लकड़ों से। और ये पत्थर की शेप कैसे आ गई ऐसी, मतलब ऐसे पत्थर तो यार नॉर्मली दिखते ही नहीं है। तो यही यहाँ की स्पेशलिटी है, लोग देखने आते हैं दूर दूर से जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं उस छोटी सी झलक दिखाता हूँ उसकी, जो बेसिकली इतनी दूर हमको जो दिख रहे हैं, ये बहुत दूर तो नहीं है, कैमरे से बहुत दूर लग रहे हैं, हमारे काफ़ी पास है। मैं आंखों से देखे तो नेकेड आइज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, बट मैं उसको आपको छोटी सी झलकी दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने पत्थर काटा है, खिड़की बनाई है, ये रूम बनाया है, गेट, और ये केव बनाई है। इसीलिए तो इसको पहचाना जाता है लार्जेस्ट अंडरग्राउंड सिटी के नाम से इन द वर्ल्ड। देखो गैलरी बनाई हुई है इसको, वहाँ से घर बनाया हुआ है पूरा, अंदर पत्थर के अंदर घर बनाया हुआ है। मतलब सोचो ये पत्थर ही है, कुछ नहीं है कंक्रीट वॉन्क्रीट, ये पत्थर है। ऐसी सी कोई एंट्रेंस है ओपन एयर म्यूज़ियम की, और पूरी की पूरी स्ट्रीट मार्केट की है। मतलब यहाँ पे अपना सामान खरीदो, सोवेनियर्स खरीदो, कुछ कपड़े वपड़े हैं, और यहाँ पे आइसक्रीम खाओ। तो चलो अंदर चलते, देखते कैसा है। कैसी है मुस्कान मार्केट? यूनिक है भाई, बहुत यूनिक। मतलब यूरोप की एक कंट्री के अंदर ऐसी मार्केट, इजिप्ट लग रहा है मेरे को, तो इजिप्ट वाला फील आ रहा है। पिरामिड और बना दो बस। तो मैं अब इमेजिन कर सकता हूँ ये पत्थर देखने के बाद कि पिरामिड कैसे हो सकते हैं। तो उसको रखते हैं चेक बॉक्स में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। पिरामिड भी देखाएंगे फिर इजिप्ट जाके। इजिप्ट में मेरे एक आधे कनाडा में मेरे को मिले थे लोग इजिप्ट से, तो वो म्यूचुअल फ्रेंड बन गए थे। टर्की से भी मिले थे, मगर इतना कनेक्शन लंबा रहता कहाँ है लोगों से आजकल। बट ये है कि तो काफ़ी नॉलेज मिली थी उनसे वहाँ के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, मम्मीज़ के बारे में। तो आपसे भी शेयर करेंगे कभी मौका लगा तो। ये चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए अभी म्यूज़ियम तक, जो ओपन एयर म्यूज़ियम है। जा पाएंगे मुस्कान? चलो थोड़ी बहुत तो जाई जाएगी। वो बच्ची चढ़ गई तो तू क्या डर रही है? चढ़ जाएंगे, कोई नहीं, फिर भी चढ़ जाएंगे। चलो ऐसे भाग भाग के चढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा। आओ भाई व्यू को विटनेस करते हैं पीछे। चलो ये कैपाडोसिया की पहाड़ियों में हम बच्चे भाग रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है चढ़ने की ओर। वो देखो बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी सी हाइट और चढ़ते हैं, फिर आराम से ऊपर जाके कुछ देखते हैं क्या है।
अभी और थोड़ी सी चढ़ाई जाना है यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। गौरम ओपन एयर म्यूज़ियम का बोर्ड भी आ गया है, तो बस ऐसे यहीं कहीं जाना है। और यहाँ पे देखो छोटी सी सुवेनियर मार्केट लगी हुई है कुछ। ये टिकट ऑफिस है, ये अंदर म्यूज़ियम है। तो अंदर जो म्यूज़ियम है ना, मैंने टिकट ऑफिस पे पूछ लिया है, अंदर बेसिकली चर्च है जो ये पत्थरों के अंदर बनी हुई है। मतलब मेरे को कोई अंदर इतनी नीड नहीं दिख रही चर्च में जाने की। और विद दैट टिकट भी इज़ वेरी एक्सपेंसिव इफ़ आई कंपेयर अबाउट लोकेशन, कि भाई यहाँ तक हम टॉप हिल तक तो आ ही गए। जब हमने सब देख लिया, बाहर का व्यू देख लिया है, कौन से देख लिए, पत्थर और अंदर कमरे देख लिए, तो फिर अंदर ये टिकट कटवा के इतनी महंगी अंदर जाने का कोई सेंस नहीं लगता सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो मैं तो नहीं दे रहा भाई इतने पैसे फालतू में। जहाँ इतना खर्च दिया है वहाँ भी खर्च सकते हैं, बट नो नीड, नॉट एट ऑल। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी हील को एंजॉय कर रहे हैं, टॉप को, व्यू को। और अभी हम चाहें तो हम इधर भी ऊपर जा सकते हैं, बट कोई सेंस नहीं दिख रही क्योंकि अंधेरा होने लग रहा है और बारिश भी हल्की हल्की पड़ रही है। तो हमें जाना भी मार्केट तक है, थोड़ा वॉक करके आराम से। तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की तो वॉक है ही हमारी। और सारे कहते हैं कि कैपेडोशिया के अंदर, मैंने जो 2-4 लोगों से एक्सपीरियंस लोगों से सुना है कि वेली टिकटों के एक्सपेंसिव ना रखो, हॉट एयर बैलून करो और मेजर एक्टिविटी जैसे ATV राइड होती है, हॉर्स राइडिंग होती है। अब हॉर्स राइडिंग वाले हमारे शरीर नहीं है। ATV राइड हमने कर रखी है दुबई के अंदर, तो हमें कोई उसमें बहुत मेजर इंटरेस्ट नहीं है। ये कुछ 1-2 एक्टिविटी और हमारा था, बस हॉट एयर बैलून कर लें हम। हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा था, उसके लिए स्पेशली हम कैपेडोचे आए हैं। क्योंकि कहते हैं इस्तांबुल के पूरे टर्की के अंदर कैपेडोचे में इस हॉट एयर बैलून सबसे बेस्ट होता है और सबसे बढ़िया वैलीज़ दिखा का नज़ारा होता है। और वो हम इंजॉय कर चुके हैं सुबह, तो हमें तो कोई रिग्रेट्स नहीं है भाई। और मैं औरों को भी सजेस्ट करूँगा, कोई आता है टर्की तो भाई अगर कैपेडोची आ रहे हो तो पर्टिकुलरली हॉट एयर बैलून करने आओ और यहाँ की वैलीज़ ऐसे नज़ारे लेने आओ, यहाँ के सीनिक व्यू लेने आओ। छोटी मोटी चीज़ें, टिकटें विकटें लेके जाने की कोई नीड नहीं है। अच्छे मार्केट एंजॉय करो, कैफ़ेज़ एंजॉय करो, उसका एक अलग फ़न है। अच्छे होटल्स में रुको, उसका एक अलग फ़न है, जैसे हमने कहा। तो बी माइंडफुल, नई आइटिनरी दिमाग लगा के प्लान करो। हर जगह पैसा लगाना इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको फ़न देगा ही। दिस इज़ माई थिंकिंग। ये मैं लास्ट आपको फुल एंड फाइनल व्यू दिखा रहा हूँ एयर ओपन म्यूज़ियम के ऊपर से। इसके बाद सीधा फिर आपको नीचे मिलेंगे मार्केट में। क्या कह रही थी मुस्कान? एकदम मतलब वैसा व्यू है जैसे बचपन में लैपटॉप के वॉलपेपर पे होता था ना फिक्स, वो इसको केव स्टोन्स वाला वैसा विंडो XP पे हाँ भाई यही है। कभी सिर्फ हाँ वॉलपेपर में घोड़े भागते दिखते थे, और ये वही जगह है, ये वैसी सी कुछ जगह है। क्योंकि विंडो XP भी तो वहीं, वो जो उसमें वीडियो आती है डिफ़ॉल्ट वीडियो जिसमें घोड़े भाग रहे होते हैं, यही है। तो वो भी तो US से यूरोप की साइड में ऐसे रीजन्स की रिकॉर्ड एग्जैक्टली करके केव वाली तो बनी आती हुई ही है। है, वो ये वही जगह। सही में यार बहुत सीनिक व्यू है, जिसके लिए लोग इतनी दूर दूर तक आते हैं। और टर्की की पॉपुलैरिटी, यहाँ का लैंडस्केप है कि जब वो फोटो देखी कि हाँ भाई जाएंगे ऐसी जगह जाना है, अब देखना ये है। वही हम प्रेजेंट। मनी हाइस्ट अगर किसी ने सीरीज देखी हो तो मनी हाइस्ट के अंदर जो वो गाड़ी के अंदर नहीं भाग रहा होता छुप छुप के पुलिस वालों से, तो वो ऐसे ही खेत खलियान में से भागता है। तो मतलब यार ऐसा व्यू। थोड़ा बहुत सुवेनियर की मार्केट में आ गए हम देखने सामान। यहाँ पे अपना फ्रिज मैग्नेट वगैरह लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे कैप्स लगी हुई हैं टर्की की। बाकी ये तो बेसिक सुवेनियर जो हर जगह मिलता है, ये ज्वेलरी वर्क पहाड़ों पे। वो देखो जेठालाल वाली शर्ट 15 अगस्त के लिए ले लूँ मुस्कान? देखो रात का तो मैंने मार्केट का नज़ारा दिखाया ही था, और मॉर्निंग का मतलब थोड़ी उजाले के टाइम का नज़ारा कुछ मार्केट का ऐसा सा है। ये कैफ़ेज़ बने हुए हैं, और अभी तो मतलब मैं ये बहुत डेड स्पॉट पे खड़ा हूँ। आगे जाऊँगा और पीछे जाऊँगा तो बहुत अच्छा अच्छा स्पॉट भी है। और ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। Another one? Is this raspberry? Raspberry? No, I'm just Strawberry? Cherry. एंड विच वन आर दोस? Cherry, baklava, cookies and cream, बकलावा कराना है, ट्राई हो honey जाएगा। almond. baklava. बकलावा।
आइसक्रीम खाने की इतनी हुड़क थी हमको कि हमने तो बस फटाफट कोन पकड़ा है और ले लिया एक कोन फ़िलहाल ट्राई करने के लिए टर्किश आइसक्रीम। कैसी है? अल्टीमेट है या फिर? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मजा। चलो बनाते बड़े सुंदर कप है, स्कूप है ना। वाईफाई ऑन कर देती हूँ। खा के देखते हैं टर्किश आइसक्रीम। पहली वाली थी जो बकलावा फ्लेवर। ये वाली और अच्छी है, अल्टीमेट मैंगो। बहुत क्रीमी सी है आइसक्रीम। बहुत डिफरेंट है यार। ये कौन सी थी? ब्लूबेरी। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम्स आई हैव एवर हैड। इससे बढ़िया मैंने नहीं खाई। इससे एक लेवल नीचे मैंने जो खाई थी वो मैंने खाई थी डोवर पोर्ट पे, शायद से कनाडा के अंदर। वो भी अल्टीमेट थी। बट ये तो भाई टर्किश आइसक्रीम इज़ वेरी ब्रिलियंट मैन। कैसे बना रहे हैं। और बकलावा वाली तो वन ऑफ द फेवरेट मेरी होगी है, तो बहुत ही अलग है। ये कैफ़े था जिधर हमने कल रात को खाना खाया था, चिकन। उसके अलावा हमने फैट बॉयज़ आगे था जहाँ से हमने डोनर रोल खाया था। और बाकी ये प्यारी सी कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पैटियोज़ बनी हुई हैं। और यहाँ से भी हमने आइसक्रीम खाई है। और सामने आई लव गौरम लगा हुआ है। कोई भी कभी आए तो उसने पता हो ये सेंटर पॉइंट है। जब भी होटल भी कराओ तो कोशिश करो यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस के पास हो। बाकी एक्टिविटीज़ आप वॉक करके जाओ, शटल से जाओ, जैसे भी जाओ आपकी मर्ज़ी है, बट रहो इसके सेंटर के पास ही। बड़े प्यारे कैफ़ेज़ हैं यार, ब्यूटीफुल। और आइसक्रीम बहुत अल्टीमेट ट्रस्ट मी, अमेजिंग आइसक्रीम थी, बहुत बहुत स्वाद। हम इंडियन गेट रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं गौरम के अंदर। तो सोच रहे हैं कि चलो अब इंडियन ही कुछ खा लिया जाए। सब कुछ तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, दाल तकड़ा खा, आलू जीरा, राजमा चावल, इनफैक्ट चाट पापड़ी तक भी होगी शायद इन पे। चलो अब ये ट्राई करते हैं। बिरयानी इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं। हमारी बिरयानी और रायता आ गया। मुस्कान बिस्मिल्लाह करो। मेरे को तो भाई बहुत अच्छी लग रही है शक्ल से देख के, जेन्युइनली। और धुएँ छोड़ रही है बिरयानी, दिख ही रही होंगी धुएँ, खुशबू भी। लगता है कि हम बाहर से कहते हैं चीज़ अच्छी नहीं होगी, रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं है, बट गलत जज कर लेते हैं। नहीं अच्छा है यार, यहाँ टूरिस्ट ही कम है, क्राउड ही कम है, तो फिर यहाँ पे एक्चुअली इंडियंस और वो उतने आते नहीं। ये है पाकिस्तानी लोगों का ओन्ड, बट जो शेफ़ हैं वो उत्तराखंड से हैं, जो भी यहाँ के ओनर ने बताया हमको। और टर्की में 7 रेस्टोरेंट्स खुल रखे हैं, तो लाइक बहुत काफ़ी पॉपुलर है। थोड़ा सा मुझे हल्दी ज़्यादा लग रहा है, ओवर पावर कर रहा है टेस्ट, बट ऑल ओवर अच्छा ही है। दाल मखनी, गार्लिक नान और तंदूरी रोटियाँ। चलो चलते हैं अपना होटल की तरफ। मेरी तरफ से बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अलविदा।